नमस्कार। सातवां सच के लिए रांची से अवधेश। आज की खबर, बेरोजगार युवक व्यवस्था में लगाए गए हैं। उन्हें मेहनताना के रूप में वाहन मालिकों के मर्जी से संघ द्वारा पैसे दिए जाते हैं। यह अवैध वसूली नहीं है, बल्कि संघ द्वारा क्षेत्र से बेरोजगारी दूर करने के उपाय हैं। आशुतोष मिश्रा, विस्थापित नेता। वाहन मालिकों की सुविधा के लिए बने संघ पर अवैध वसूली के लगे आरोप का मामला। 3 दिनों पूर्व संघ ने बैठक कर वसूली मामले में बतलाई थी सच्चाई। वाहन मालिकों ने भी अवैध वसूली की बातों से किया इनकार। संघ ने कहा, एक पखवाड़े से बंद है लोकल सेल का कोयला, नहीं लग रहे वाहन, स्वार्थ के लिए कुछ लोग लगा रहे। अवैध वसूली का आरोप। टंडवा टेरर फंडिंग और कोयले के हेराफेरी को लेकर वर्षों से बदनाम अम्रपाली कोल परियोजना के माथे से बदनामी का धब्बा मिटने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे परियोजना में वाहनों के एंट्री से लेकर लोडिंग तक के लिए वाहन मालिकों और संचालकों को कई दिनों तक जाम और लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था। वहां वाहन मालिकों की सुविधा और व्यवस्थित तरीके से वाहनों की एंट्री, लोडिंग और संचालन को लेकर बनाए गए विस्थापित प्रभावित वाहन मालिक संघ के ऊपर आपसी फूट और मतभेद के कारण अवैध वसूली के आरोप लगाए जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में यह भ्रामक खबर को आग की तरह फैलाकर न सिर्फ वाहन मालिक संघ को बदनाम किया जा रहा है, बल्कि परियोजना में वाहनों के एंट्री, पार्किंग और लोडिंग जैसे व्यवस्था को धराशायी किया जा रहा है। बात है वर्ष 2024 के मई जून महीने की, जब ट्रांसपोर्टरों की मनमानी के खिलाफ विस्थापित प्रभावित वाहन मालिक संघ के बैनर तले परियोजना में वाहन का संचालन करवा रहे सैकड़ों वाहन मालिकों ने अपनी भाड़ा बढ़ोतरी, वाहनों के नियमित एवं कतारबद्ध तरीके से एंट्री सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन किया था। आंदोलन में वाहन मालिकों की एकता और एकजुटता रंग लाई, और जो ट्रांसपोर्टर कम भाड़ा दर में अपने कोयले के उठाव को लेकर अड़े थे, उन्हें संघ की मांगों के आगे झुकना पड़ा। तब सभी वाहन मालिकों ने संघ के जरिए परियोजना में वाहनों के बगैर कोई जाम और नियम संगत तरीके से संचालन को लेकर करीब 100 से अधिक युवाओं की टीम तैयार की गई, जिसके देख रेख में वाहन मालिक एंट्री, पार्किंग के साथ लोडिंग कार्य किया जाता है और करवा रहे हैं। इससे परियोजना में अपने वाहन को संचालित करवा रहे वाहन मालिकों की परेशानी कम होने के साथ साथ वाहनों के नियमित संचालन में भी आसानी हो गई। इस दौरान संघ ने वाहनों के देखरेख में शामिल युवाओं के मेहनताना के लिए सुविधा शुल्क के तौर पर 300 से 500 रुपये प्रति वाहन तय किया। वाहन मालिकों ने अवैध वसूली को नकारा। वहीं परियोजना में अपने वाहनों का परिचालन कर रहे वाहन मालिकों ने वाहन मालिक संघ के ऊपर लगाए जा रहे अवैध वसूली के आरोपों को निराधार बताया। चतरा के एक वाहन मालिक मोहम्मद अरशद ने अवैध वसूली के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि संघ की व्यवस्था के कारण हमारा वाहन सही तरीके से चल पा रहा है। उन्होंने कहा कि संघ के द्वारा उपलब्ध कराए गए सुविधाओं के बदले 300 से 500 तक की सुविधा शुल्क लिया जाता है, जो सभी वाहन मालिक स्वेच्छा से देते हैं। वहीं वाहन मालिकों ने कहा कि संघ के द्वारा वाहनों के संचालन और एंट्री एवं लोडिंग सहित अन्य सुविधाओं के कारण ही हमारे वाहन न सिर्फ नियमित तौर पर लोडिंग ले पा रहा है, बल्कि वाहन का इंस्टॉलमेंट सही समय पर जाने के साथ हम वाहन मालिकों का परिवार चल रहा है। साथ ही जहां पर संघ के एकजुटता और मजबूती से पहले रोड सेल का कोयला महीने में 20-30 हजार टन रहता था, 70 से लेकर 1 लाख टन तक की उपलब्धता अभी होने लगा है। यह व्यवस्था 2-3 महीने ठीक चला, जिसके बाद संघ के कुछ लोगों के द्वारा आपसी फूट के कारण अवैध वसूली के आरोप संघ पर लगाने के बाद यह व्यवस्था चरमरा गई। अब वर्तमान
अब वर्तमान समय की स्थिति यह है कि इन्हीं सब कारणों से कोयले की उपलब्धता कम होने के साथ साथ ज़्यादातर व्यापारी परियोजना में काम लाने की दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। संघ ने बैठक कर आरोपों पर किया समीक्षा। विस्थापित प्रभावित वाहन मालिक संघ ने बीते मंगलवार को एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में विस्थापित और प्रभावित क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र से भी सैकड़ों वाहन मालिक शामिल हुए, जहां अवैध वसूली को लेकर लगे आरोपों की समीक्षा की गई। जहां पर मौके पर मौजूद सभी वाहन मालिकों ने अवैध वसूली के आरोपों को निराधार बताया। इस दौरान संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके प्रहलाद सिंह ने कहा कि जिस संघ के देखरेख में सैकड़ों वाहन मालिक अपने वाहनों को बगैर कोई परेशानी का संचालन करवा रहे हों, उस संघ के ऊपर चंद लोगों के द्वारा अवैध वसूली का आरोप लगाकर सैकड़ों वाहन मालिक की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने संघ के द्वारा लिए जाने की बात को स्वीकारते हुए कहा कि संघ के द्वारा वाहनों से पैसे जरूर लिए जाते हैं, लेकिन वह सभी वाहन मालिकों की मर्जी से होता है। उन्होंने कहा कि वाहनों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए संघ के द्वारा सैकड़ों वॉलंटियर नियुक्त किए गए हैं, जो विस्थापित और प्रभावित क्षेत्र के बेरोजगार युवा हैं। ऐसे में उनके मेहनताना के लिए संघ के द्वारा सुविधा शुल्क लिया जाता है, जिसे कुछ लोग अवैध वसूली बता रहे हैं। वही संघ के आशुतोष मिश्रा ने कहा कि जो वॉलंटियर वाहनों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करवाने के लिए नियुक्त करवाए गए हैं, वह सैकड़ों वाहन मालिकों की मर्जी से की गई है। उन्होंने भी कहा कि सिर्फ चंद लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अवैध वसूली का गलत आरोप लगा रहे हैं। ज्ञात हो कि आशुतोष मिश्रा टंडवा के एक विस्थापित नेता हैं और ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और राजनीतिक पार्टी के नेता भी हैं। इन्होंने हमेशा से विस्थापितों के मुद्दा पर काम किया है और विस्थापितों की समस्याओं के निदान के लिए हमेशा आंदोलन किया है। जुझारू प्रवृत्ति के आशुतोष मिश्रा की एक पहचान है विस्थापित नेता के तौर पर, और यह क्षेत्र की समस्याओं के निदान के हेतु, खासकर विस्थापितों की समस्याओं के निदान के हेतु हमेशा तत्पर रहे हैं, तत्पर दिखे हैं।